हेलो दोस्तों, हमारी राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि भरोसे की भैंस पाड़ा लेके आती। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर भरोसा होता है वही दगा करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे तमाम यूपीसी नेट के विद्यार्थियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको ये न्यूज मिल गई होगी कि यूपीसी नेट का जो पेपर हुआ था, जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए विद्यार्थी लगातार मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है। एक विद्यार्थी सपना देखता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का। एक विद्यार्थी का ही सपना नहीं होता, उस तमाम विद्यार्थी के साथ जुड़े हुए उस पेरेंट्स का भी सपना होता है कि बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। लेकिन लेकिन कुछ सेंटरों पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। कुछ सेंटरों पर गुरुजनों के द्वारा, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके द्वारा ही कुछ विशेष बच्चों को नकल करवाते हुए पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है। ये ऐसा मामला आया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो दोस्तों, ये आप वीडियो को देखिए। देखिए, विद्या इंटर कॉलेज चौकी बलरामपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सेंटर पड़ा था। यहाँ अटल मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग का संचालित हो रहा था। जब प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हुई तो कुछ बच्चों ने आरोप लगाया कि कक्ष में बैठे कुछ सिलेक्टेड बच्चों को जो है परीक्षा में मदद की जा रही थी, नकल उनको कराई जा रही थी या उनको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे थे। तो सूचना पर तत्काल मैं और एसडीएम सदर मौके पर उपस्थित हैं। एक परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसके भी प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो समस्त सीसीटीवी फुटेज और सारे प्रपत्रों का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और गहनता से वो जांच कर रहे हैं। बच्चों ने एक अपना एप्लीकेशन भी दिया है लिख करके, वो भी उनको सुपुर्द कर दिया गया है। वो अग्रिम विधिक कार्रवाई जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी के निर्देश के आधार पर की जाएगी। तो आपने सुना, ये मामला यूपी का है, जहां यूपीसी नेट का एग्जाम हुआ था। वहां पर एक सेंटर पर जिन इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगी हुई, जिन टीचरों की ड्यूटी लगी थी, उनके द्वारा कुछ विशेष विद्यार्थियों को नकल करवाने का मामला आया हुआ है। और साथ ही डीएम ने और एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि विद्यार्थी मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, वो सपना देखता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। लेकिन दोस्तों ये कुछ, मैं कह सकता हूं, पेपर माफिया हो, या फिर आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर कोई पेपर आज तक मेरे हिसाब से कोई सफल नहीं हुआ। नीट का मामला अभी तक शांत हुआ नहीं। 15 लाख विद्यार्थियों को जो सपना था वो सूरासूर हो गया। एनटीए ने तो बोल दिया एग्जाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो लगातार मेहनत करते हैं, जो सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करवा दिया। वो मामला अभी तक शांत हुआ नहीं और एक दूसरा मामला स्टार्ट हो गया यूपीसी नेट का। ये बहुत बड़ी दुविधा है कि जहां पर विद्यार्थी लगातार मेहनत करता है और पेपर माफिया और जो पैसों वाले लोग होते हैं वो पेपर को खरीद लेते हैं, या फिर पेपर को लीक करवा लेते हैं, या फिर पूरे सेंटर को ही हाईजैक कर लेते हैं। मतलब जहां विद्यार्थी का सेंटर पड़ा, उस सेंटर को ही पूरा हाईजैक कर लिया कि वहां का स्टाफ। मुझे तो उन गुरुजनों को गुरुजन कहने लायक है क्या? जो वो गुरु, जिनको बच्चा गुरु की उपाधि देता है, वही बच्चे को सीटिंग करवा रहा है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर क्या पेपर दोबारा होगा या फिर एग्जाम कैंसिल होगा या फिर रिजल्ट आएगा सर? तो दोस्तों, जहां तक मैं बात करूं कि पेपर वापस होना, रिजल्ट रुकना, यह एक जांच का विषय है। अभी तक कमेटी बैठ चुकी है और ये पूरा मामला, लेकिन एक आपने देखा, टीचर को 2 कोड़ी कहने वाले लोग अभी तक इस मामले को नहीं उठाया। ये किसी लोकल पत्रकार ने, लोकल न्यूज चैनल ने वीडियो डाला। जब सिटिंग हो रही थी तो बच्चों ने हंगामा किया, वहां पे बच्चों ने रोका कि आप कुछ विशेष लोगों को ये पेपर दिखा रहे हो, सिटिंग करवा रहे हो। मतलब वहां पे जो बच्चे पेपर दे रहे थे उन्होंने अपोज किया
और जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो सारे विद्यार्थी इकट्ठा हुए, वरना इस मामले को शांत वहीं कर दिया जाता। सारे विद्यार्थी इकट्ठा हुए और कंडक्टिंग बॉडी को इन्फॉर्म किया और वहां के डीएम एसडीएम को इन्फॉर्म किया, और वहां पे बच्चों ने हंगामा किया जब ये पुलिस के जवान आए और ये मामला संज्ञान में आया। ना जाने इतने बहुत जगह पे ऐसे हुआ होगा जहां पर विद्यार्थियों ने आवाज नहीं उठाई, वहां मामला दब गया। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों से जब बात हुई तो बोले कि सर हमारे जगह भी ऐसा हुआ। ये तो मामला थोड़ा बहुत न्यूज में आ गया, न्यूज में नहीं, लोकल पत्रकार के हाथ में आ गया, एक वीडियो वायरल हो गया, इस कारण ये मामला थोड़ा बहुत ऊपर आया। अदरवाइज मामले को वहीं दबा दिया जाता है और पेपर माफिया और पैसे वाले सिलेक्शन ले जाते हैं और मेहनत करने वाला बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में है कि क्या सर इस बार या वापिस एग्जाम होगा? तो दोस्तों मैं आपको बोल लूं कि पेपर वापिस होना की संभावना 99% नहीं है। होएगा तो ज्यादा से ज्यादा जहां पे पेपर सॉल्व करवाया गया वहां पे अभी तो जांच चल रही है। यदि ऐसा होगा तो उन बच्चों को सस्पेंड किया जाएगा या फिर वहां पे जिन बच्चों को सिटिंग करवाते रहे थे उनको उनका रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पूरा पेपर दोबारा होगा। 99% चांस यही है कि पेपर दोबारा नहीं होगा। जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, जिस सेंटर पे हुआ है, हो सकता है उस सेंटर का रिजल्ट रोक दिया जाए, मगर पेपर वापिस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यदि लीक हुआ तो लीक का मामला नहीं आया ना। मामला क्या आया कि सेंटर पे उन बच्चों से नकल करवाते हुए पकड़े गए, तो बच्चे भी पकड़े गए और वहां के टीचर भी पकड़े गए, तो वहां का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जा सकता है। पेपर लीक तब होता है, तब कैंसिल होता है जब पेपर 1 दिन या 2 दिन पहले सर्कुलेट हो जाए और उसके बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, तब जाके पेपर कैंसिल होता है। नो डाउट पेपर लीक हुआ है, नो डाउट बहुत सारे जो वहां पे एग्जामिनर थे उनके द्वारा बच्चों को हेल्प की गई, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अपराध है। क्योंकि कितने बच्चों का सपना टूटा है। हम लोग टीचर लोग बस निंदा ही कर सकते हैं, लेकिन मैं यूपीसी नेट के विद्यार्थियों को भरोसा दिलवाना चाहता हूं, यदि ऐसा कोई मामला आया तो उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी आवाज को उठाता रहेगा। तो मेरे सभी यूपीसी नेट के धुरेंद्रों को मैं यही कहूंगा कि आप जो आपने मेहनत करी वो बेकार नहीं होगी। जरूर जल्दी आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है। 2nd वीक ऑफ जून बोला गया था, यानी अभी 2nd वीक 15 से 16 तारीख तक आने की पूरी संभावना है। तो जिनका पेपर बहुत बेहतरीन हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि सर कि जो मामला आया है कट ऑफ का, या फिर किन बच्चों को दोबारा तैयारी में लग जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है या ईडब्ल्यूएस का है। साथ ही साथ में योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक निवेदन करूंगा बच्चों के लिए कि प्लीज जो आपने घोषणा की थी न्यू कॉलेज की, जो आपने घोषणा की थी न्यू कॉलेज की, कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की, क्योंकि यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत कमजोर है। बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, तो कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए। वैसे योगी जी ने कुछ महीने पहले ही ट्वीट करके बताया था कि कॉलेजों की संख्या डबल हो जाएगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि 2026 से ही इनको इंक्लूड कर दिया जाए। लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पिछले 2 साल से 2025 में भी यही था कि मिलने वाला है, लेकिन नहीं हुई। कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ी, सीटें नहीं बढ़ी। इस बार निवेदन है मेरा सभी विद्यार्थियों की ओर से कि कम से कम आप ये काम तो करें। आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो प्रॉपर, लेकिन कम से कम आप सीट तो बढ़ाए। बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 23 कॉलेज हैं, डबल करने की संभावना थी 46 की। कम से कम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, एक टीचर होने के नाते
क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जारी है। जब पेपर लीक के मामले आते हैं या सिटिंग के मामले आते हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाती है और बहुत सारे विद्यार्थी बॉर्डर लाइन आप पे आके रुक जाते हैं। जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह जाते हो, क्या मेहनत नहीं करते? वो पूरे साल मेहनत करते हैं। तो आप यही निवेदन है कि एक तो कम से कम आप सीटें बढ़ाए, कॉलेज की संख्या जो आपने घोषणा की हो इस बार से ही 2026 से इंप्लीमेंट करे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि यह एक जगह ही मामला नहीं हुआ, बहुत जगह ऐसे केस देखने को मिले हैं, इसको संज्ञान में ले और अच्छी कमेटी बिठाए ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।